पार्वती जी की नानी का नाम क्या है? सुधा। शिव जी ने कहा सुनो पार्वती जी, तुम पूछ रही हो कि तुम में ये शिव तत्व भगवान शंकर की अविरल भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले दिन की कथा में अपन ने देवराज ब्राह्मण का चरित्र सुना था। देवराज ब्राह्मण बहुत पाप कर्म करा था, तो वह महापापी था। उसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, उसने कभी शिवालय नहीं देखा, वो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। महापापियों की गिनती में देवराज ब्राह्मण आता था। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेना। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। और फिर निवेदन है भाई, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल कोई पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे हो अज्ञानी मत करना। शिव पुराण की कथा कहती है, बुखार में चक्कर आएंगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार का समय आएगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कष्ट होगा तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। बुखार में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। शरीर में कमजोरी आएगी तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। चक्कर अगर थोड़ा सा आया तो कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाएगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जब दुख का चक्कर चलता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है, हाथ केवल महादेव पकड़ता है। केवल एक, केवल बुखार का चक्कर आया ना, कहीं गिर रहे होगे तो कोई पकड़ लेगा। और जब समय का चक्कर चढ़ता है जब समय का चक्कर आता है तब कोई पकड़ने वाला नहीं है। कोई कौन पकड़े? बुखार में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, कमजोरी में हाथ पकड़ने वाले बहुत होंगे, पर जब दुख का चक्कर आएगा, कोई विपदा आएगी, कोई कष्ट आएगा, तब कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। कोई उस समय पर कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, उस समय पर केवल एक, तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल रोज चढ़ाया है, ये हाथ
तुम्हारा आगे बढ़कर एक लोटा जल जो शिव जी पर चढ़ाता है, वो हाथ को कोई पकड़े चाहे ना पकड़े, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे हाथ को जरूर पकड़े। कोई आए ना आए, शिव के आश्रित, शिव के शंकर के आश्रित, देवादिदेव महादेव के आश्रित। एक पत्र एक बहन ने लिखा है, अच्छा मेरे भोले तेरा मेरे भोले तेरा मेरी नहीं मेरी एक भरोसा, एक दृढ़ता। उस पत्र में उस बहन ने लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैंसर खत्म कैसे हो सकता, जो 4th स्टेज का कैंसर हो वो क्या केवल शिव जी को जल फिर निवेदन करेंगे। आप अपने हृदय पर इस बात को लिख ले, अपने मन में इस बात को उतार लें, शंकर को चढ़ाया गया जल फिर निवेदन है, ये किसी औषधि से कम नहीं है। बस शिव जी को जब जल चढ़ाओ तो पूर्ण भरोसे और पूर्ण विश्वास के साथ चढ़ाना, तो शिव उसको स्वीकार। अब मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बेटा माँ। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास आपके ऊपर निर्भर है। ये आपके ऊपर, आप कितना भरोसा, कितना विश्वास शिव पर करते हैं, भगवान शंकर पर आपका कितना भरोसा, कितना विश्वास। शिव कथा कर रही है पार्वती, तुम्हारी नानी सुधा, तुम जब बाल्य अवस्था में थी अपनी नानी के घर में गई, पितृलोक में तुम पहुंचे और अपनी नानी के घर में बैठकर तुमने अपनी नानी को पूजन करते हुए देखा। और तुम्हारी नानी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर रही है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर रही है। मंच पर आप खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर रहे हो, बोलो तो जम के कर रहे हो। गाड़ियों के पीछे 3 बाण बने रहते हैं और लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर कहीं कहीं लिखा होता है 3 बाण ढाले। क्या लिखा होता है? 3 बाण। आपको मालूम है श्याम बाबा को वो 3 बाण किसने दिए थे? जम के बोलो, किसने दिए? जिस समय पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो शिव की आराधना, शंकर की आराधना करो। और बर्बरीक ने भगवान शिव के एक पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करी और जो तप में बर्बरीक लग गए
जो लगे तप में, इतनी साधना में बर्बरिक लग गए कि भगवान शंकर सामने प्रकट होकर कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दिल में कहीं कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, तुम्हारे घर में जो वृक्ष में, पौधे में जो मिट्टी हो, उस मिट्टी को वहीं पर ऊंचा कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उस पे एक लोटा जल चढ़ाकर अपने मन का भाव कह दो। बर्बरिक ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बर्बरिक ने भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ करी, और जो आराधना करी मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। बर्बरिक, मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा बस ऐसे बाण दे दीजिए जो दुष्टों का संहार करने के लिए हो, ऐसे बाण दे दीजिए जो अचूक हो, एक बार लग जाए तो फिर संहार कर कर माने। शंकर भगवान ने जो बाण किसी को नहीं दिए, वो 3 बाण मेरे बाबा को दे दिए, बर्बरिक को दे दिए। शाबाश। मेरे शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरिक को दिए, और आज भी मेरे बाबा को हारे का सहारा बाबा श्याम। शिव के 3 बाण आज भी मेरे श्याम बाबा के सामने पूजित होते हैं, क्योंकि वो 3 बाण साधारण नहीं थे जो मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिए थे। भगवान कृष्ण ने जब तप करा, साधना करी, तो भगवान शंकर की साधना कर भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा, पाशुपत अस्त्र दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, कृष्ण तुमको पाशुपत अस्त्र? भगवान कृष्ण ने और तब साधना करी, तब भगवान शंकर ने पाशुपत अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया। राम जी ने तब साधना भगवान शंकर की करी, तो राम जी को पाशुपत अस्त्र भगवान शंकर ने दिया। परशुराम भगवान को अस्त्र शस्त्र स्वयं शिव देकर चले जाते हैं। मेरा ओघड़दानी तो स्वयं वीराने में एकांत में रहता है और दुनिया के लोगों को प्रदान करता रहता है। वो ओघड़दानी मेरा शंकर है, ओघड़दानी शिव है, ओघड़दानी मेरा शंकर है। किसको नहीं दिया उसने? किसको? सर्वस्व, सर्वस्व। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ी जवानी, बाबा डोल शरीरा में कटी जवानी, भोले शंभु में हवा उड़ती जवानी, बाबा डोल शरीरा कटी जवानी, भोले में तेरी शंभु में। किसको नहीं दिया? शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, आप उस भरोसे को प्रबल बनाएं। हे पार्वती, तुम्हारी माँ, तुम्हारी नानी स्वधा, पार्वती तुम्हारी नानी स्वधा शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी, और आप उस पूजन का दर्शन बड़े दिल से करते, बड़े दिल से। और तेरे डमरू की धुन मैं काशी नगरी का
तेरे डमरू की धुन सुन के सब गाइए बड़े प्रेम से। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया मैं काशी नगरिया आई हूँ, शंभो काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाएं। राधे